कांग्रेस ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि पर उन्हें किया याद। नेहरू सर्किल पर नेहरू जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 27 मई मंगलवार को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सर्किल स्थित नेहरू जी की प्रतिमा पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर निवर्तमान शहर अध्यक्ष विजय जैन, पीसीसी के पूर्व सचिव व उत्तर विधानसभा प्रत्याशी महेंद्र सिंह रलावता ने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। महात्मा गांधी के संरक्षण में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सर्वोच्च नेता के रूप में उभरे और उन्होंने 1947 में भारत के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापना से लेकर 1964 अपने निधन तक भारत में शासन किया। यह आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय राज्य एक संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वास्तुकार माने जाते हैं। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वह पंडित नेहरू भी बुलाए जाते हैं, जबकि बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में बुलाते हैं। उनका जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के ऊपर मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ उस शख्सियत को जिसने देश की आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया। 10 साल तक वो जेलों में रहे और संघर्ष करने के बाद जब रावी के तट पर पहली बार जब तिरंगा झंडा लहराया गया 26 जनवरी 1930 को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के तट पर तिरंगा झंडा लहराया था, जो आज इस देश की शान है। पंडित जवाहरलाल जी के प्रधानमंत्री काल के अंदर ही देश का संविधान लागू हुआ। इनके काल के अंदर ही हमारे राजस्थान से, नागौर जिले से पंचायत राज का विकेंद्रीकरण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के अंदर एम्स, आईआईटी, बखोड़ो, आपका नागार्जुन, आपके जो है भाखड़ा का नागल, आपका है कि जितने भी है कि भामा परमाणु इंस्टीट्यूट, और आज जब हम लोग कह रहे हैं कि इसरो के अंदर फलाना आदमी गया, आईआईटी के अंदर फलाना आदमी गया, और लोग ये कहते हैं कि आज है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों की जो सीईओ बन रहे हैं, तो सीईओ कहाँ से बन रहे हैं? जब जवाहरलाल नेहरू ने इस देश के अंदर आईआईएम दिया, इसरो दिया, एम्स दी, वहाँ से जो लोग जब निकल के लोग जब आगे आए, तो आज जो आपको भारत का जो स्वरूप नज़र आ रहा है, उसके अगर नींव का पत्थर कोई रखने वाला व्यक्ति था। और मैं आज फिर पुनः आपके माध्यम से याद दिलाना चाहता हूँ, उन्होंने एक बात कही थी भाखड़ा नागल का शिलान्यास करते हुए, जब इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान के अंदर ले जाते हुए, कि ये आने वाले हमारे आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये आधुनिक भारत की मस्जिद हैं, जहाँ देश की प्रगति होगी, विभूति होगी, मान होगा, सम्मान होगा, और राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र के रूप के अंदर जो खड़ा हुआ, वो देन है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। आज मैं उन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। उनको पता नहीं है कि अगर ये आप और हम लोग जो बैठे, कि धरातल पे जो भारत जो खड़ा हुआ है, ये भारत कहाँ खड़ा होता, जो भारत जो सुई पैदा नहीं करता था। इसलिए पंडित नेहरू के योगदान को देश हमेशा याद रखेगा, बुद्धिजीवी तबका याद रखेगा, देश की प्रगति का याद रखेगा। और सबसे बड़ी बात और कहना चाहूँगा कि जो आज जो गरीब के हाथ के अंदर जो आरक्षण है, ये संविधान के माध्यम से पंडित नेहरू ने पहली बार इस देश के संविधान को लागू करके दिया। इसलिए पूरा कृतज्ञ राष्ट्र पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है, और लोगों को याद दिलाना चाहता है कि हमारा जो आदमी अपने अतीत को, जो अपना आदमी अपने अतीत को भूल जाता है, अपने पेरेंट्स को भूल जाता है, उनका भविष्य भी सुखद नहीं होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारा अतीत था, और ये भारत को अगर हम उनको याद रखेंगे तो भारत दिन दुगनी रात दुगनी आगे प्रगति करेगा, देश आगे बढ़ेगा। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें सादर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया गया। पंडित नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने इतने सक्षम होते हुए उस ज़माने में, और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए 14 साल के करीब 13 साल और कुछ महीने तक उन्होंने अपना समय जेल में व्यतीत किया। तो एक बहुत सोचनीय बात है कि देश के लिए, उन लोगों के लिए कि जहाँ हमारा देश गुलाम है और हमारा देश का जो है अंग्रेज़ों के उसमें गुलामी में हमारे देश के अंदर जो अत्याचार हो रहे थे, उस सबको सहन करते हुए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही एक ऐसे नेता थे जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ देश जब सुई भी नहीं बनाता था, उस वक्त उन्होंने बड़े बड़े जो हमारे कल कारखाने हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थाएं हों, आईआईटी, आईआईएम हो, चाहे हमारे भाखड़ा नागर बांध हो, चाहे हमारे एम्स हो, चाहे हमारे इसरो हो,
तो जिस तरह बड़े बड़े जो हमारे बड़े बड़े क्षेत्रों के अंदर उन्होंने बड़े उपक्रमों का जो लगाया, उस परिस्थिति में आज हमारे देश के अंदर जो विकास हुआ है वो निश्चित तौर पर पंडित नेहरू जी की देन है। बच्चे सारे जो पंडित को चाचा नेहरू के नाम से पुकारते थे, क्योंकि पंडित नेहरू जी वो शख्सियत थे जिन्होंने देश के अंदर जो विकास की गंगा बहाई, उसके आज तक हमारा देश अगर विकसित हुआ तो उन्हीं की देन है। पहले हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने विकास की नींव रखी और हमारे देश को जो सुदृढ़ बनाने का रखा। आज की वर्तमान परिस्थिति के अंदर जो सरकार बैठी है वो खाली धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर गुमराह कर रही है, देश के युवाओं को गुमराह कर रही है, देश के लोगों को। क्योंकि जो विकास की बात है, जहाँ रोजगार की बात है, जहाँ हमारे देश के अंदर जो उन्होंने गरीबी मिटाने की बात है, लोगों की आय बढ़ाने की बात है, उस जगह पे सरकार बिल्कुल फेल हो रही है। तो हम पंडित नेहरू जी से उनको सीख लेनी चाहिए कि पंडित नेहरू जी ने उस परिस्थिति में जब हमारे देश के पास कुछ भी पैसा नहीं था, अर्थव्यवस्था नहीं थी, उस वक्त इतना अपने आप को सुदृढ़ बनाया, चाहे वो पंचायती राज का क्षेत्र हो, चाहे चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है, जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।